हमारी लड़ाई जो बच्चा जो बेटा है उनकी लड़ाई, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। हम लोग 1.5 साल से रास्ते पे लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है। अब परसों देखा अड़ाई 300 400 500 पैसा देके बीड़ इकट्ठा किया। ये बीड़ मैं समझता हूँ कि आवाज आ रही है आप लोगों को मेरा? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बीड़ ईमानदारी की बीड़ है। तो ये ईमानदारी की बीड़ के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग तो कुछ नहीं पूछ रहे, हम लोग पूछ रहे घर का बच्ची घर दे दो, दुकान का बच्ची दुकान दे दो, गोडाउन का दुकान गोडाउन दे दो। हमारी उतनी मांग है, हमारी कोई ज्यादा मांग तो नहीं है हमारी, बराबर है कि नहीं? आप लोग हमको देखा रहेगा मलाड लोगों को गुस्सा आया, बोला दादा लोगों को अंदर नहीं घुसने देंगे। तुम्हारा मुलुड लोगों को गुस्सा आया, 300 में दादा लोगों को अंदर घुसने नहीं देंगे। कुल्लू वाला बोला दादा लोगों को घुसने नहीं देंगे, गोवंडी वाला बोला दादा लोगों को घुसने नहीं देंगे। उनको गुस्सा आया, लेकिन आप लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा आना चाहिए आप लोगों को। श्रीलंका के लोगों को गुस्सा आया, राष्ट्रपति को भगाया। ये अडानी बाढ़ से आगे हम लोग इसको क्यों डर रहे हैं? डर तो आपको अपने खुदा भगवान को करना चाहिए। एक छोड़ को डर रहे हैं आप लोग, एक छोड़ नहीं डरेगा। जिसका ईमान मजबूत है, जिसका धर्म मजबूत है, इसको मार के भगाओ जाना भी दे, क्योंकि पूरा देश को कच्चा कर लिया है। आप देखो पूरा मुंबई नीचे दे दिया अडानी ने, ये पकड़ अडानी को। और यहाँ के भूमिपुत्र चुप बैठा है। यहाँ का भूमिपुत्र किधर गया? चुप क्यों बैठा आप लोग? ये बात नहीं, 1960 में जब गुजरात से महाराष्ट्र अलग हो गया, हमारे लोगों ने 103 यहाँ के भूमिपुत्रों ने कुर्बानी दिया। इसके लिए कुर्बानी नहीं दिया दिवाली को बनाने के लिए, इसके लिए कुर्बानी दिया मुंबई में रहने के लिए कुर्बानी दिया हमारे लोगों ने। ऊपर बैठा कौन है? मुख्यमंत्री मराठी, उप मुख्यमंत्री मराठी, फिर भी मुंबई गुजराती मराठियों को लिखे दे रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा देश, ये देश ऐसा नहीं चलेगा। अब पूरा चिंचवड़ का देख लो, 500 एकड़ जमीन 4 दिन के अंदर तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? उनके लोगों ने आवाज नहीं उठाया, उनके लोग साथ नहीं आया। मैं देखा क्यों तोड़ा, देखा तो अडानी का ब्राह्मण प्रोजेक्ट बना रहा है वहां पर। क्या पर पूरे में ब्राह्मण प्रोजेक्ट बना रहा है और अडानी मेरे गरीब को बसने नहीं देगा। निकल रहा है यहाँ पर। अब साइड की तरफ चले जाओ, मुझे बता कौन सा मुसलमान को कर देगा वहां पर, कौन से क्रिश्चियन को कर देगा, कौन सा अडानी को कर देगा। ये लोग कितने लोग हैं, जिस तरह चाइना के संघाई में गरीबों को बाहर किया गया संघाई से, उसी तरह यहाँ के लोगों को बाहर कर देगा। अब टाइम आपके पास वक्त है, अब फिर दलालों को पहचानो। हर दलाल गली में दलाल डाल के रखा है, एक घंटा 3 से 4 हजार 5 हजार दे रहे हैं इनको। अब देखो 50,000 40,000 करोड़ हमारे लोग हमारे गड्ढा खोद रहे हैं। मैंने फिर बताया टीपू सुल्तान बहुत बड़ा राजा था, लेकिन मीर सादिक था, उसको मारने में अंग्रेजों का मुखबिरी किया। अगर इसके अंदर भी कोई मीर सादिक बैठा होगा जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, अब पहचान लो दलालों को। मैं फिर से 1.5 साल में बोल रहा हूँ, दलालों को पहचान लो कौन दलाल कौन अपना है। जिस तरह अगर हमारे मंदिर हमारे छठ को कुछ होता है तो हम लोग रास्ते में आ जाते हैं, हम लोग रोड बंद कर देते हैं। जिस तरह आपने कहा महबूबुल्लाह का मस्जिद, सभी लोग आम धर्म के लोग आए मस्जिद बचाने के लिए, तो आप लोग अपने घर बचाने के लिए सड़कों में क्यों नहीं उतरते हो? क्या वजह है, क्या कारण है, क्या डर है आपको? ये चोर को डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों ने खून पसीने से अपने घर को खरीदा है, या हमारे भाई बहन लोग यहाँ पर चल रहे रास्ते में, इन सबका आंदोलन होना चाहिए था। और यहाँ ऐसी भीड़ होनी चाहिए थी कि हम सबकी लड़ाई है, हमें इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक दूसरे से सुन के हमें इस मीटिंग में शामिल होना था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और हमारे हक की लड़ाई है। क्या चाहते हैं हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? दौलत नहीं मांग रहे, अपना आशियाना मांग रहे हैं मेरे भाई बहनों, और अपने आशियाने की लड़ाई वो होनी चाहिए।
चाहिए, क्योंकि वो हमारी जद्दोजहद की लड़ाई है। अगर हम अपने जद्दोजहद की लड़ाई में नाकाम होना चाहते हैं, इसीलिए आज हम उनके कम तादाद में लोग हैं। मुझे बहुत शर्म आ रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लेडीज होकर मेरे हाथ में इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद मैंने लोगों को जा कर बोला, मैसेज दे के बोला कि इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जुटिए, हमारे हक की लड़ाई है, हमें पीछे नहीं रहना है, हमें खुद की आवाज खुद उठाना है। कोई इशरत आपा नहीं उठाएगी, कोई पॉल भाई नहीं उठाएंगे, कोई सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये सब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इनका आदर नहीं कर रहे, क्योंकि इनका सपोर्ट हमको नहीं चाहिए, शायद नहीं चाहिए हमारे इन भाइयों को भी जितने यहाँ से गुजर रहे। सबको चाहिए था कि रुक जाए और रुक करके हमारा साथ दे, क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन है। हमने सरकार से सिर्फ एक ही मांग की है कि हमें धारावी कर धारावी में ही घर मिलना चाहिए। उन्होंने अपने जीआर में कहीं ये नहीं लिखा है कि धारावी कर धारावी में ही घर मिलेगा। तो हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ अपना आशियाना तो मांग रहे हैं कि नहीं? आवाज नहीं है क्या? सिर्फ औरत में आवाज है और बाकी लोगों में आवाज नहीं है। ये आवाज बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए कि सरकार के कान में पड़ जाए हमारी आवाज से। माइक की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारे बाप की कमाई है दौलत। और आज इसको हम सरकार के हाथ जल्दी नहीं दे सकते। आज ये सोने की चिड़िया हो गई, इसे बनाया किसने? हमारे पूर्वजों ने मट्टी धोई, प्लास्टिक के झोपड़े में हमारे बड़े बेटियों को लेकर सोए हैं। उस वक्त वो हाल था कि गुंडे रात भर घुस जाते थे। आज धारा भी वाकई सोने का चिड़िया है। आज हम बेटियां उस जमाने से इस जमाने में आ गई, लेकिन और 80 के 70 के जमाने से आज इस जमाने में देखिए भाई और बहनों, धारा भी बहुत बदल चुकी है। क्योंकि धारा भी में उस जमाने में दलदल और कीचड़ था, रहने के लिए जगह नहीं थी, लोग चल नहीं सकते थे, बिजली नहीं थी, माँ बाप दरवाजा खोल के अपने बच्चों को लेकर हिफाजत में रात भर जाग के सोते थे। तो इस चीज के लिए हम लोग इतने चल लो, बहुत अफसोस, बेहद अफसोस हुआ धारा भी करो के लिए। क्यों नहीं आप लोग जुटते, क्यों नहीं एक ताकत करते? जब तक हम एक ताकत नहीं बनेंगे, हमारी आवाज सरकार के कानों तक नहीं जाएगी। सिर्फ चंद हजार लोगों से यह आंदोलन नहीं होगा मेरे भाई और बहनों। हमें चाहिए एक व्यक्ति को 10 के घर से दिला करके लाए और इस आंदोलन को मजबूत बनाए, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है। क्या मांगा मैंने भी बताया ना, हमने तो सिर्फ इतनी मांग की है कि हम धारावी वासियों को सिर्फ धारावी में ही हमारा घर बना के दिया जाए। हमें नामांकुर नहीं जाना है, हमें डंपिंग ग्राउंड पे नहीं जाना है, हमें बाद में वीडियो सेंड कर देना यार, मेरा हाथ बहुत हिल रहा है। क्यों जाएंगे हम? वो लड़ते हैं कि हम इन्हें आने नहीं देंगे, अरे धारावी का वजूद नहीं लड़ते कि हम जाना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ सकती है कि धारावी वाले यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें शर्म से दूर जाना चाहिए। इतनी बड़ी धारावी है और हम अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं कि हमें धारावी में घर मिलना चाहिए। हमारे रोड पर चल रही माँ बहनें रुक करके हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रही है। क्यों? सिर्फ इशरत का घर है, एक पॉल का घर है, एक बाबूराव माने का ही घर है क्या? यहाँ चंद लोग बैठे, चंद लोगों की धारावी है, सिर्फ 1000 लोगों का झोपड़ा है धारावी में। धारावी में 10 लाख झोपड़ा है, 10 लाख करोड़ की आबादी। कहाँ है लोग? कहाँ है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी है भाइयों बहनों। अगर इस लड़ाई में हम पीछे हो गए तो कल हमें अपने बाल बच्चों को लेकर वोट करना चाहिए। बहुत अफसोस है कि लोग वहाँ लड़ रहे कि धारावी करनी चाहिए और हम यहाँ नहीं लड़ रहे कि हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो आप हमें आने से मना क्यों कर रहे? और जिधर धारावी का जाता है ना, वो धारावी सोना बन जाती है और उस सोने के खरीदार हजारों पैदा हो जाते हैं, जैसे आज ये पैदा हो गए हैं। हुआ है ना, ये धारावी की उस वक्त दलदल थी, मालूम वाले होती है। हम बताओ, अरे हम आना नहीं चाहते तो आप लेने वाले कौन हो? सोना छोड़ के कोई मिट्टी में जाएगा आपको सोना बनाने के लिए? ये आपकी नसीब होनी चाहिए थी कि हम वहाँ आते, लेकिन हम खुद नहीं जाएंगे। हमारी खून पसीने की कमाई छोड़ के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? जाना है यहाँ से? नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ अपनी धारावी किसी को नहीं देंगे, ये हमारा नारा होगा। हमारे नारा है धारावी देश हमारा है, धरती हमारी है और धारावी भी
धन्यवाद आदरणीय इशरत खान बहन। साथियों, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। अरे हम देखते हैं उनके मायलों को नेक नजरों से, मगर उनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। साथियों, अब मैं ऐसे शेर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि जो की पहचान का मोहताज नहीं है। आजादी को भगाने के लिए, आजादी को हटाने के लिए, धारावी के लोगों को धारावी में दुकान मकान दिलाने के लिए शेर जैसा लड़ाई, शेर जैसा जंग करने वाले आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आ जाते हैं। तो आप आबेद साहब आपके सामने अपने ख्याल रखेंगे। जो दिल्ली में और महाराष्ट्र में जब से अदानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, जहाँ पे उंगली रखा अदानी वो मिल गया। और बम्बई भी उनको चाहिए, क्यों मालूम है आपको? पहले यहाँ पे संयुक्त महाराष्ट्र के लिए बड़ा संघर्ष हो गया। महाराष्ट्र गुजरात को चाहिए था पहले, वो नहीं होगा और संघर्ष करने के लिए हम लोग सब लोग कटिबद्ध है। इतना बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। एक क्लास जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय साहब। साथियों, मैं हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत है जो भी काफी संघर्ष में योगदान है। मैं हाजी इदरीस साहब से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और हमारे इस धारावी के शिवसेना के संगठन में जिनका बहुत ही